Good morning everyone. Myself Varinder Singh Khosa. I am serving as DSP in Punjab Police. आज के इस लाइव सेशन में we will discuss about further career options for the students and motivational talk and how to utilize this lockdown time period. First of all, let me explain about myself. मैं 2020 बैच का पंजाब पुलिस में DSP हूँ. 2016-15 में मेरी ग्रेजुएशन हुई. आफ्टर दैट मेरा सबसे पहले सपना था कि मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाऊँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राइड फॉर NDA आफ्टर 12th क्लास बट couldn't make it into the written test. आफ्टर दैट आई ट्राइड फॉर CDS एग्ज़ाम. मैंने काफ़ी SSBs अटेंड की, लेकिन मुकद्दर को कुछ और ही मंजूर था. मेरा वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड UPSC प्रिपरेशन. मैंने 3 अटैम्प्ट्स दिए, मेंस भी लिखे उसमें, बट आई कुडंट मेक इट इनटू द फाइनल लिस्ट देयर आल्सो. बट वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को सोच के लग जाते हो और आप तब तक नहीं रुकते जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंच जाते, तो मंजिल खुद चल के आपके पास आ जाती है. मैंने फिर भी हौसला रखा और विद इन द टाइम मैंने सोचा कि अगर मैं अपने आप को पहले सिक्योर कर लूँ तो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया. तो 2017 में मेरी BSF में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट सिलेक्शन होगी. उसके बाद मेरा खुद का था कि मैं अपनी स्टेट में सर्व करूं, और दूसरा था कि BSF एक तरह से बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसमें आपकी पब्लिक डीलिंग लोगों के साथ विचरना बहुत कम है. और आई वॉज़ लुकिंग फॉर ए जॉब जिसमें कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो. तो मैंने PCs के लिए ट्राई करा. 2019-18 में जो एग्ज़ाम आया था, आई गॉट सेलेक्टेड एज DSP इन पंजाब पुलिस विद रैंक 25. तो एट दिस टाइम मेरे में मैंने जो मिस्टेक्स की, मुझे प्रिपरेशन करते टाइम 3 से 4 साल लग गए. तो मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स, जिन मिस्टेक्स की वजह से मैं अपनी सिलेक्शन नहीं कर पाया, आई वांट टू एक्सप्लेन दोज मिस्टेक्स टू यू, सो दैट कि आप जब कैरियर का, आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप कैरियर चूज़ करो तो आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई स्टडीड इन इन ए स्कूल इन रूरल बैकग्राउंड. देन कॉलेज भी मैंने वहाँ से किया. यहाँ पे इतना एक्सपोजर नहीं था. तो मेरा मानना है कि अगर आपको 10th या 12th लेवल पे अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो. क्योंकि आप डिफरेंस देखो, एक बंदा अर्बन एरिया में बैठा है और आफ्टर 10th ही नोज़ कि उसने ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, तो वो तभी से उसके अकॉर्डिंगली एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देगा. अगर वो BTech या MBBS के लिए जाना चाहता है, वो कोटा जाके तैयारी कर लेगा. अगर वो IAS के लिए जाना चाहता है, वो तभी से उस हिसाब से तैयारी शुरू कर देगा. लेकिन अनलाइकली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मैं 2015 में ग्रेजुएट हुआ तो मेरे सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था. मैंने सबसे पहले तो मेरे को सिर्फ ये डिसाइड करने पे लग गया कि अब मैं करूं क्या. 1 साल कोचिंग ली. कोचिंग से बेसिक तो पता चल गया, लेकिन एक बंदा जो न्यूज़पेपर 6 क्लास से पढ़ता आ रहा है, उसके पेरेंट्स की गाइडेंस है, और मैंने पहली बार तब न्यूज़पेपर देखा था कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है. तो 2 साल में मेरी प्रिपरेशन में मैंने सिर्फ उन चीज़ों में लगा दिए जो लोगों का बेसिक्स पहले ही क्लियर था. इसलिए आप अब स्कूलिंग टाइम में हो, आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, तो अभी से अपने बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना. देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन किसी पे प्रेशर डालना और उनको सिखाना. एक तो आप बच्चे पे सीधा प्रेशर डाल दो कि आपको IAS ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है. ऐसे मत बोलो. लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स. आप उनका बेसिक्स तैयार करो. जैसे मकान होता है, अगर आप पहले कह दो कि 5वीं मंजिल बना दो, अगर उसकी नींव अच्छी होगी तभी बिल्डिंग बन पाएगी ना. तो अभी से आप छोटे छोटे उनमें जैसे शौक़ पालो. सबसे पहले न्यूज़पेपर सबसे बेसिक चीज़ है. आप घर में एक अच्छा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाओ. रोज़ बच्चा 1-2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि जो भी आजकल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे वो SSC का है, उसमें करंट अफेयर्स ओरिएंटेड एग्ज़ाम आ रहे हैं, UPSC का है, HCS का है, स्टेट PCS का, जो भी एग्ज़ाम है. तो अभी से उनका करंट के साथ लेना देना हो. कंट्री में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके साथ उनको पता हो कि व्हाट आर द इश्यूज़ विच आर गोइंग ऑन इन द नेशन, राइट.
और उसके बाद क्या है, हमने भी ग्रेजुएशन की है, मेरे 75% आए थे, जिसके 90% आ गए और जिसके 60% आ गए, दे आर इन द सेम क्लास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपको जिस जॉब के लिए जाना है, जिस भी आगे कैरियर के लिए जाना है, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो क्यों ना कि ग्रेजुएशन के दौरान आप फोकस ग्रेजुएशन पे कम करो और एग्ज़ाम की तैयारी पे ज़्यादा करो। आप उसके दौरान जो भी आपका लक्ष्य है, अगर सिविल्स में जाना है, जहाँ एसएससी की तैयारी करनी है, आप उस चीज़ की तैयारी करो एंड फोकस लेस ऑन द ग्रेजुएशन एग्ज़ाम्स। क्योंकि हमें पता है कि ग्रेजुएशन में कितनी हार्डवर्क की ज़रूरत है। आप चाहे थोड़ा भी फोकस कर लो, आप ग्रेजुएशन आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो तभी से अपना डिसाइड कर लो कि मैंने इस तरफ जाना है और उसकी तैयारी ग्रेजुएशन के दौरान करो। सेकेंड थिंग, जो आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, लाइक मैंने सीडीएस के एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, उसके बाद बीएसएफ मेरी सिलेक्शन हो गई थी, तो बीएसएफ मैंने असिस्टेंट कमांडेंट में उसके भी एग्ज़ाम्स भी दिए हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ फिज़िकल की तैयारी भी रखो। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो बीएसएफ की पहली अटैम्प्ट दी थी, तब मेरा एग्ज़ाम तो हो गया था, लेकिन फ़िज़िकल मैं क्लियर नहीं कर पाया। इसलिए फ़िज़िकल, और फिज़िकल वैसे ही बहुत ज़रूरी है, आप मेडिटेशन के लिए जाओ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करो, उससे आपकी ब्रेन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी। तो दिस विल हेल्प यू अलॉट। सेकेंड थिंग, जब हम छोटे होते पढ़ते थे, तो एक तो होता है किसी चीज़ को शौक़ से करना, और एक होता है किसी चीज़ को मजबूरी से, बोझ समझ कर करना है। अगर आप एक काम को शौक़ से करोगे, तो वो मतलब कहते हैं कि किसी भी काम को जब आप अंदर की तसल्ली और शौक़ से करोगे, वो काम भी अपने आप फूले बढ़ेगा, राइट। तो कोई भी काम करते हो, डू इट विद द पैशन, क्योंकि जो पैशन से काम करोगे तभी आप उस चीज़ में सक्सेस हो पाओगे, राइट। और सेकेंड थिंग, ऑल अबाउट द लॉकडाउन पीरियड्स, हाउ टू यूटिलाइज, यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल। हर बंदे का अपना एप्टीट्यूड होता है किसी चीज़ को लेने के लिए। देर आर पीपल हु आर टेकिंग दिस लॉकडाउन एज ए बर्डन, कि घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं करने को, कोई धंधा नहीं करने को। देर आर पीपल हु हैव कमिटेड सुसाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लोगों पे इतना मेंटल प्रेशर है, एंग्जाइटी के शिकार हुए हैं, मतलब उनके वो कुछ करते नहीं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपका कोई जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला था, 31 मई को शायद लेट हो जाए, ठीक है। तो कुछ लोग हैं कि अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, दे आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम। क्योंकि इंडिया में क्या है, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स कितनी है, 1-2%, और देने वाले कितने, यू नो, इन द लैक्स, राइट। सो अपना हर चीज़ के लिए एक रिलेटिव कंपटीशन है। तो आप ये सोचो कि इस टाइम को एक बंदे ने तो तैयारी कर में लगा दिया, एक ने फ्री में कर दिया, तो उनका रिलेटिवली एक बंदा दूसरे से काफ़ी स्ट्रांग हो गया। तो इस टाइम को अच्छे से प्रयोग करो। दूसरी बात है कोचिंग की। काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज़रूरी है क्या। देयर आर टू थिंग्स। जब आप किसी मंजिल पे जाना चाहते हो, तो आपको रास्ता पता होना चाहिए। अगर आपको रास्ता पता है तो आप उसी रास्ते पे जाते मंजिल पे पहुंच जाओगे। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो कभी आप लेफ़्ट चले गए, कभी राइट चले गए, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, फ्लो करते पता नहीं कब तक पहुंचोगे। और मैंने कोचिंग तब नहीं ली थी, इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग गया। कोचिंग से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और कोचिंग वाले कुछ घोल के नहीं पिलाते कि आपने कोचिंग ले ली तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हर साल लाखों बंदे कोचिंग लेते हैं, लेकिन क्लियर करते हैं कुछ थाउजेंड्स, ठीक है। तो कोचिंग का सिर्फ इतना है कि वो आपको बता देते हैं कि आप इस चीज़ पे टाइम स्पेंड करो और इस चीज़ पे ना करो, क्योंकि देयर आर लैक्स ऑफ बुक्स, देयर आर सो मच मटेरियल इन द मार्केट, बट पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना, दैट वी डोंट नो, ठीक है। सो बुक्स हेल्प इन दैट, कोचिंग हेल्प्स इन दैट। सेकेंड थिंग, अगर आपके पास कोई सीनियर की गाइडेंस है, ही कैन टेल यू अबाउट द एग्जाम, देर इज़ नो नीड ऑफ कोचिंग एट ऑल। कोचिंग इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि कोचिंग ने, और आप खुद भी कर सकते हो, आपने जो भी एग्ज़ाम देना है, आपने, सॉरी फ़ोन आ गया था, आपने जो भी एग्ज़ाम देना है, आप उस एग्ज़ाम के सिलेबस उठाओ, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ और देखो कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली अपने सोर्सेज चूज़ करो और उसको, राइट। एंड लास्ट थिंग अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आई हैव नोट डाउन द पॉइंट्स। और हर चीज़ को ना पॉजिटिवली लिया करो, क्योंकि लाइक मेरा मानना है कि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी पावर है,
आई बिलीव इन दैट थिंग, इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप किसी काम को ठान कर लग जाते हो तो सारा यूनिवर्स आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में लग जाता है। क्योंकि लाइक इन माय केस, आई बिलोंग्स टू ए रूरल फार्मिंग बैकग्राउंड फैमिली। मेरे घर में कोई ग्रेजुएट भी नहीं है, और जब आपके पास कोई बैकग्राउंड में गाइडेंस नहीं होती तो तब आपको बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद द पीपल whose parents are well educated, they are aware about everything, right? And second thing I would like to say, like how my parents helped me in achieving this goal. Like मैं किसानी परिवार से था, लेकिन जब खेत में काम होता था तो लाइक माई पेरेंट्स वर दे यूज टू स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग इनटू द फील्ड्स। वो कहते थे कि एजुकेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपका माइंड एक है, आप उस माइंड को एक तरफ लगा सकते हो। अगर जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में उनका ध्यान ट्रैक्टर की तरफ, ठीक है, खेतों में जाने की तरफ। मैं ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर इज़ नॉट गुड बैकग्राउंड, इट्स वेरी गुड बैकग्राउंड, ठीक है। अगर आप उसको भी साइंटिफिक वे से करोगे तो उसमें भी बहुत तरक्की हो सकती है। लेकिन अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो आपके पेरेंट्स आप बच्चों को उस तरफ ना लगाओ, क्योंकि उससे माइंड डाइवर्ट होता है, बच्चा एक साइड फोकस नहीं कर पाता। एंड लास्टली हाँ, आप जब लाइक अब लॉकडाउन पीरियड अभी देखो कितना टाइम और रहता है, वी कैन से अबाउट दैट। आप हर चीज़ को, जो भी लक्ष्य आप रखते हो, आप उसको पूर्णतः फॉर्म में ना रखो कि आपको ये बनना है। आप डेली के छोटे छोटे अपने लक्ष्य रखो कि मुझे शाम तक ये करना है, और मंजिल के लिए ऐसी अलग अलग स्टेयर्स, पौड़ियाँ होती है। आप एक मंजिल चढ़ पे, दूसरी मंजिल पे चले गए, तीसरी पे पौड़ी पे चले गए। उस हिसाब से अपना लक्ष्य छोटे छोटे रखो, क्योंकि जब हम भी तैयारी करते थे कि हमारा डेली का एक लक्ष्य होता था कि हमने आज ये बुक कंप्लीट करनी है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो रात को जब दिन में पढ़ते समय वो उतना सिलेबस हो जाता था तो मन को मतलब एक तरह से संतुष्टि मिलती थी, ठीक है। दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इंस्पायर्स यू टू वर्क टुमारो, बिकॉज दिस एग्जाम इज़ नॉट अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर ए मंथ, कि आपने 1 महीना तैयारी करी और आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। इट टेक ईयर्स, सम पीपल क्लियर इवन इन 1 year or like something, right? Like it took 3 to 4 years for me. तो लंबे समय तक जाने के लिए यू नीड टू बी परसिस्टेंस। आई विल टेल यू द एग्जाम्पल ऑफ 2 people. फर्स्ट वन वो रोज़ाना 15 घंटे पढ़ता है, राइट? और उसने 1 हफ्ता 15 घंटे पढ़े और उसके बाद उसने 2 हफ्ते ब्रेक ले ली। एंड देयर इज अ सेकंड वन, वो रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ता है, लेकिन परसिस्टेंटली 1 साल तक लगातार स्टडी करता है। ही विल बी मोर सक्सेसफुल, ठीक है। सो जब भी आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जहाँ पर कोई भी प्रिपरेशन करनी है, तो लंबे टारगेट्स मत बनाओ। रोज़ाना छोटा छोटा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो जितना आपका टारगेट है, और उससे आपको एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एंड दैट विल इंस्पायर यू टू वर्क टुमारो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू से कि दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। हमारे सभी के अलग अलग हालात होते हैं, राइट? किसी के घर पे आपको पहले ऑफिसर्स हैं, अगर उनका बच्चा एक ऑफिसर बनता है तो उनको इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनके घर में पहले ही उस चीज़ के हालात थे। लेकिन जिस घर में कोई गरीब परिवार से है, कोई पेंडू एरिया से, यहाँ पे एजुकेशन की इतनी रीच ही नहीं है, किसी के गांव में कोई ऑफिसर आज तक हुआ ही नहीं, तो जब वो बंदा इस मुकाम तक पहुँचता है तो उस चीज़ की एक अलग ही खुशी है, क्योंकि उसने हालातों का मुख मोड़कर वहाँ तक पहुँचा है। इसलिए हर समय जब भी आप किसी कोई भी काम करते हो, गो विद ए पॉजिटिव स्पिरिट। ये सोच के जाओ कि ये काम तो हो गया है, एंड बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। जब आप ये सोच लेते हो कि ये काम हो गया, तो मान लो 50% वर्क इज डन, एंड नाउ दैट 50% लेफ्ट इज गोइंग टू डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, राइट? सो if there is any query, you can text me with your queries, and thanks to the school department कि वो इस फ्री पीरियड में जब बच्चों के घर तक लोगों के आवाज़ पहुँचा रहे हैं। I would like to thank the management of the school. Thank you so much for your time. Thank you.